देखिए, हम लोग ने पिछले इलेक्ट्रिसिटी नाम के चैप्टर में पढ़ा था कि सबसे सिंपलेस्ट जो सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसको हम टेस्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं, वो क्या है? वो हमारा है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, ठीक है। इसी टेस्ट चार्ज को हम टेस्ट ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ करते हैं और देखते थे कि किसी टेस्ट चार्ज को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी जगह हम प्लेस कर देते थे, तो वहाँ पे हम देखते थे कि एक उसके अंदर से एक फोर्स निकल रहा होता था। इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर वो चार्ज जो था टेस्ट चार्ज, वो फोर्स एग्जर्ट करता था। बहुत कम उसका मैग्नीट्यूड का था, पर होता था। और इसी फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए हम बहुत सारे तरीके अपनाते थे, है ना। पूरी मैपिंग करते थे। तो ये तो इलेक्ट्रिसिटी की बात थी। अब चूंकि वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म के बारे में हम ये कहते हैं कि सबसे छोटा सिंपलेस्ट सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक डाइपोल। कौन है? मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक, ये मैग्नेटिक डाइपोल जो है सबसे सिंपलेस्ट सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का। इसको हम टेस्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में मैपिंग करते समय। ठीक है। एक्चुअली है क्या, जब भी किसी मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी अलग अलग जगहों पर हम रख देते हैं, तो ये अपने आप एक क्या महसूस करने लगता है? मैग्नेटिक डाइपोल एक टॉर्क महसूस करने लगता है। टॉर्क ये फील करने लगता है। तो इस बात से हमें ये समझ में आ गया कि कोई मैग्नेट है, वो मैग्नेटिक डाइपोल यानी कि एम वेक्टर, उसके लिए ये ज़रूरी है जानना। ठीक है, मैग्नेट इससे डिस्क्राइब किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी में हम कह लें कि ये पॉइंट चार्ज यानी क्यू की वजह से बताया जाता है। ठीक है, क्यू जो है ये होता है हमारा पॉइंट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन दोनों के ऊपर असर क्या आता है, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, कि जब मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करेंगे तो मैग्नेट अपने आप एक टॉर्क महसूस करने लगेगा। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या चार्ज उसकी वजह से, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से फोर्स महसूस होने लगता है। ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, फिर मैग्नेटिज्म के बारे में बात करें तो हम इस पोल स्ट्रेंथ को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पोल स्ट्रेंथ इसको हम ये लिखते हैं क्यू एम। बेसिकली क्या है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, इसको हम मान के चलें ये मैग्नेटिक चार्ज है, ऐसे समझ जाइए। ये एक मैग्नेटिक चार्ज है, पोल स्ट्रेंथ। और हर मैग्नेट में एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होता है। ठीक है, तो हमें मैग्नेटिक चार्ज की वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। तो हम मैग्नेट के नॉर्थ साइड में और मैग्नेट के साउथ साइड में, दो साइड्स होती हैं ना, दो एंड्स होते हैं, तो साउथ वाले एंड में हम माइनस का क्यू एम, साउथ पोल पे माइनस का क्यू एम ये वैल्यू असाइन करते हैं, और नॉर्थ पे प्लस का क्यू एम वैल्यू असाइन करते हैं, पॉजिटिव। दूसरी चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम बात करें डाइपोल मोमेंट की, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यानी कि एम की, तो इसकी जो डायरेक्शन ली जाती है, मैग्नेटिज्म के बारे में बता रहा हूँ मैं, तो इसकी जो डायरेक्शन ली जाती है वो हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल ली जाती है। कहाँ से ली जाती है? हमेशा साउथ टू नॉर्थ लीजिएगा। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन हमेशा साउथ से नॉर्थ ही लेनी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम जो डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी होता था, पी वेक्टर, उसमें हम कहाँ से लेते थे? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेते थे। तो वैसे ही साउथ इसका माइनस क्यू एम से प्लस क्यू एम की तरफ, ये इसका जो है ये लेंगे डायरेक्शन। अब अगली चीज़ ये ध्यान देने वाली है, क्वेश्चंस में भी अक्सर कहा गया है कि अगर कभी कोई ऐसी नौबत आ जाए जिसमें कोई मैग्नेट है जिसकी पोल स्ट्रेंथ क्यू एम है, पोल स्ट्रेंथ तो हमेशा क्यू एम रहती है, ठीक। तो कभी मैग्नेट को अगर गिर गया, टूट गया, तो मैग्नेट टूटता है तो दो तरीके से टूट सकता है, या ब्रेक होता है या काट दिया जाए मैग्नेट को दो इक्वल पार्ट में। कैसे कैसे? एक तो आप लॉन्जिट्यूडनली काट सकते हैं, मतलब उसकी एक्सिस के अलॉन्ग, और दूसरा परपेंडिकुलर टू एक्सिस कर सकते हैं। जो परपेंडिकुलर टू एक्सिस करते हैं उसको ट्रांसवर्सली बोल सकते हैं। तो जब लॉन्गिट्यूडनली काटेंगे तो इसकी पोल स्ट्रेंथ जो होगी वो हाफ हो जाती है, यानी ये का कितनी हो जाती है? क्यू एम बाई टू हो जाती है। याद रखिएगा, ये कब होती है? लॉन्गिट्यूडनली। ये लॉन्गिट्यूडनली होती है, मतलब उसकी एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अलॉन्ग एक्सिस। एक्सिस के अलॉन्ग काटेंगे तो इसकी पोल स्ट्रेंथ क्यू एम से क्या हो जाएगी? क्यू एम बाई टू हो जाएगी। लेकिन अगर परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस काटा है यानी ट्रांसवर्सली, कैसे काटा है? यानी परपेंडिकुलर टू एक्सिस, जब इस तरह से किसी मैग्नेट को कट किया है तो वो उतनी रहती है, क्यू एम। उसका हाफ पार्ट जो है वो रिमेन्स क्यू एम रहता है। भाई हाफ ही पार्ट तो निकालेंगे ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कट हो गया। बाकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ लिया था कि एम इक्वल्स टू क्यू एम इंटू ट्वेल्व होता है। पिछले वाले वीडियोस में हम लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ ली थी कि एफ इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई क्यू एम वन क्यू एम टू अपॉन आर स्क्वायर होती है। यहाँ पे हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि पोल स्ट्रेंथ जो है यही हमारी क्यू एम, इसकी जो यूनिट रखी जाती है वो एम होती है। क्या होती है? ए एम। ए एम मीन्स एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। ये भी हम लोगों ने पढ़ा भी था और पता भी है हम लोगों को। म्यू नॉट के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे कि म्यू नॉट की बेसिकली वैल्यू क्या निकल के आती थी। तो म्यू नॉट की वैल्यू निकल के आती थी फोर पाई इंटू टेन रेज टू पावर माइनस सेवन। ठीक,
ये इसकी यूनिट है भाई, ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, दिस इज़ दी यूनिट ऑफ म्यू नॉट। देखा कितनी अच्छी जानकारी हम लोगों को पता चली इस वीडियो के माध्यम से, इसको नोट कर लीजिएगा और आने वाले क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करिएगा।